Hello, my lovely students. How are you all? A very hearty welcome to this mind-blowing platform, Physics Wala. My name is Upur Sharma, and today we are going to do Prosonte-Vu. Yes, आज हम लोग करने वाले हैं Prosonte-Vu. Prosonte-Vu जरा देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा. Prosonte यानी कि कुछ प्रेजेंट जैसा लग रहा है ना, प्रेजेंट, और वो का मतलब होता है यू. ये मेरे बच्चे जानते हैं अच्छे तरीके से कि जब हम लोग प्लूरल की बात करते हैं या फिर फॉर्मल की बात करते हैं तो वो का मतलब होता है यहां पर यू. प्रेजेंट यू यानी कि टू प्रेजेंट योरसेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन देना. भाई अपना इंट्रोडक्शन फ्रेंच में देना बहुत जरूरी है, मतलब आना बहुत जरूरी है आप लोगों को. ये बताना कि व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर नेम एंड वेयर डू यू लिव, ये बताना बहुत जरूरी है. ये सीखना बहुत जरूरी है. आप कहाँ रहते हो, आपकी नेशनैलिटी क्या है. और आज की क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं. आप आज की क्लास के बाद अच्छे से किसी भी फ्रेंच पर्सन से मिलेंगे या फिर फ्रेंच बोलने वाले पर्सन से मिलेंगे, उसे बता पाएंगे कि आपकी नेशनैलिटी क्या है और आप लोग कहाँ रहते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था लास्ट क्लास का, हम लोग रिकैप देख लेते हैं. रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया था ले वर्ब्स किए थे हमने, कॉन्जुगेशंस की थी. वर्ब्स की बहुत ही जरूरी क्लास थी लास्ट वाली. उसमें हमने कॉन्जुगेशन सीखा था. आपने नया वर्ड सीखा था कि कॉन्जुगेशन होता क्या है, कैसे हर सब्जेक्ट के साथ आपका कॉन्जुगेशन बदल जाती है, वर्ब जो है आपके चेंज हो जाते हैं, उन्हें सीखना बहुत जरूरी है. साथ ही साथ हमने सीखे थे ले रेपा का मतलब होता है डिशेस. आपने मील्स, डिशेस के नाम सीखे थे. पिज्जा को क्या कहते हैं, सैंडविच को क्या कहते हैं, बर्गर को क्या कहते हैं, वो कितने अलग हैं या कितने मिलते जुलते हैं फ्रेंड्स से. ठीक है, करा था ना हम लोगों ने. अगर नहीं किया तो पिछली क्लास को जरूर देखना, लेकिन अभी इस वाली क्लास को देखेंगे. ओके, तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे उसे जरा डिटेल में जान लेते हैं. आज हम लोग करेंगे प्रेजेंटे-वू यानी कि प्रेजेंट योरसेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग कैसे देंगे. साथ ही साथ le verb habiter, मैंने आपको बताया आप लोग फ्रेंच में बताएंगे वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, या आपको किसी से पूछना हो कि वो कहां रहते हैं तो रहने की फ्रेंच तो आपको आनी चाहिए. आबिते का मतलब होता है टू लिव. आपको अच्छे से पता है कि फ्रेंच में कॉन्जुगेशन होती है, हर एक सब्जेक्ट के साथ जो है आपका वर्ब चेंज हो जाता है. तो ये कॉन्जुगेशन आज हम सीखेंगे आबिते की, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे ले नाशनलिते यानी कि द नेशनैलिटीज. अब फ्रेंच में अलग अलग नेशनैलिटीज को क्या क्या बोलते हैं ये सीखना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, इससे क्या है कि आप अपना भी इंट्रोडक्शन दे पाएंगे और दूसरे का इंट्रोडक्शन आप लोग ले पाएंगे. आपको कोई भी बोले कि मैं कहां से बिलोंग करता हूं, कोई भी पर्सन, आप कभी भी किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं और टूरिस्ट स्पॉट पे आपको लगता है, अब आप लोगों को क्योंकि आप फ्रेंच सीख रहे हो तो आपको उनके बात करने के स्टाइल से या फिर कुछ ऐसे वर्ड से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है, ये शायद पर्सन फ्रेंच बोल रहा है. तो आप उसे अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, इससे इंट्रोडक्शन उसका ले सकते हो, आप उसके साथ अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, एटलीस्ट बेसिक कॉन्वर्सेशन तो कर ही सकते हो, उसकी बातों को आप धीरे धीरे समझ सकते हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहां दिख रहे हैं हमें दो प्यारे प्यारे बच्चे. ठीक है, दो बच्चे दिख रहे हैं छोटे छोटे से, ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. ये पर्सन कह रहा है je m'appelle Jean यानी कि my name is Jean. इतना तो आप लोगों ने सीखा है, je m'appelle Jean. अब यहां बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम ये नेम्स जो हैं, जो नेम्स होते हैं, नेम्स की प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी चाहिए. जैसे कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम मेरे नाम को फ्रेंच में कैसे बोलेंगे. ठीक है, या फिर आप लोगों को अगर अपना नाम बोलना हो फ्रेंच में तो क्या आप उसकी प्रोनाउंसिएशन को चेंज कर देते हैं. मेरा आंसर है नहीं, आपको अपनी नेम की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल चेंज नहीं करनी है. हालांकि जो फ्रेंच पर्सन है, जो कोई फ्रेंच बोलता है, तो वो नेचुरली आपके जो है ना नेम को चेंज कर देंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन को चेंज कर देंगे क्योंकि उनका एक्सेंट वैसा है. लेकिन आपको अपनी नेम की प्रोनाउंसिएशन को चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ठीक है, तो हम लोगों को नेम्स को वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम लोग नेम्स को पढ़ते हैं. लेकिन हाँ, जो प्लेसेस हैं, प्लेसेस स्पेशली जो हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन हम लोग फ्रेंच में ही करेंगे. ओके, तो यहां ये पर्सन कह रहा है je m'appelle Jean.
जाबीत आ पारी, जाबीत आ पारी, ये आपने सीखा है, मैंने पिछली क्लासेस में आपको सिखाया है। जाबीत आ पारी यानी कि आई लिव इन पेरिस। Je suis français, I am French। Je suis, I am français, français यानी कि फ्रेंच। Je suis étudiant, je suis, I am étudiant, étudiant यानी कि स्टूडेंट, I am student। J'ai 9 ans, I am 9 years old। Je m'appelle Jean, j'habite à Paris, je suis français, je suis étudiant, j'ai 9 ans। कितना सिंपल है। आज के बाद आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे पाएंगे। क्या बोलना है आपको? माई नेम इज जीन, आई लिव इन पेरिस, आई एम फ्रेंच, आई एम स्टूडेंट, आई एम 9 years old। अब आप कहोगे कि मैम मेरी तो एज ये नहीं है, मैं तो 9 years old नहीं हूं। तो बच्चों, आपको मैंने फ्रेंच में काउंटिंग सिखाई है, आप अपना जो है नेम बोल सकते हैं। नेम बोलना आपको आता है, एज बोलनी आपको आती है। आज के बाद आप ये भी बता पाओगे कि आप कहाँ रहते हो, पारी की बजाय जहां भी आप लोग रहते हो, ठीक है, आप दिल्ली में रहते हो, कोलकाता में रहते हो, बैंगलोर में रहते हो, यू कैन राइट द नेम ऑफ योर प्लेस। Je suis français। अब यहां तो ये पर्सन फ्रेंच है, लेकिन हम लोग तो इंडियन है, तो हम लोग इंडियन नेशनैलिटी को कैसे बोलेंगे, ये आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे जब मैं आपको नेशनैलिटीज पढ़ाऊंगी। ओके, Je m'appelle फ्लोरा। अब ये छोटी सी बच्ची अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। Je m'appelle फ्लोरा, माई नेम इज फ्लोरा, j'habite à Toronto, I live in Toronto। Je suis canadien, je suis canadien, I am कैनेडियन, मैं कैनेडियन हूं। Je suis étudiante, मैं एक स्टूडेंट हूं। J'ai 11 ans, I am 12 years old। अब यहां देखो डिफरेंस। वैसे तो मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, लेकिन आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अब इस बच्चे ने बोला I am a student, इसने बोला Je suis étudiant, étudiant, ठीक है। लेकिन यहां पे इस बच्ची ने, जब गर्ल ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूं, तो इसने टी के पीछे लगा दिया ई, क्योंकि आपको पता है कि फ्रेंच में सभी नाउन्स का मैस्कुलिन और फेमिनिन होता है, सभी एडजेक्टिव्स का मैस्कुलिन फेमिनिन होता है, कलर्स तक का जो है वो मैस्कुलिन फेमिनिन होता है, और मैं ये आपको पढ़ा चुकी हूं। तो यहां पर वो बोल रही है कि बोल रहा है मैं हूं स्टूडेंट, तो यहां आया एट्यूडियोंट और यहां एट्यूडियोंट। वैसे ही फ्रांसे और यहां कैनेडियन इसने बोला तो इसने ई लगाया। अब वही है, ये नेशनैलिटीज को कैसे डिटेल में हम लोग समझेंगे, आइए देखते हैं आगे। अब यहां पर दो लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है, एक पर्सन दो लोगों से पूछ रहा है, तो दोनों बच्चे कैसे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं? Nous habitons à Pékin, nous habitons à Pékin। वो कह रहे हैं we live in Peking। अब ये पेकिंग क्या है? पेकिंग का मतलब है बच्चों बीजिंग। बीजिंग जो है ना, बीजिंग को पेकिंग भी बोलते हैं। बीजिंग जो कि चाइना का कैपिटल है, उससे पहले पेकिंग बोला करते थे, तो कुछ लोग अभी भी पेकिंग बोलते हैं। Nous habitons à Pékin, we live in Peking। Nous sommes chinois, ये दोनों बच्चे क्या कह रहे हैं? Nous sommes chinois, we are Chinese, यानी कि हम लोग चाइना से हैं। Nous sommes étudiants, we are students। भाई नू देखकर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, we और som यानी कि are, we are students। Nous avons 12 ans, we are 12 years old। Nous avons 12 years old, we are 12 years old। तो दोनों ही बच्चे हो सकता है कि 12 साल के हों, तो उन्होंने कहा कि we are 12 years old। Nous habitons à Pékin, nous sommes chinois, nous sommes étudiants, nous avons 12 ans। We live in Peking, we are Chinese, we are students, we are 12 years old। ओके, यहां दो बच्चे फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, यानी कि ये अलग बच्चे हैं, ये अलग बच्चे हैं। ये बच्चे क्या कह रहे हैं? Nous habitons à Los Angeles, we live in Los Angeles, हम लोग लॉस एंजलिस में रहते हैं। Nous sommes américains, we are Americans, we are Americans। Nous sommes étudiants, we are students। Nous avons 10 ans, we are 10 years old। अब ये these और those और यानी कि
ओल्ड कितनी आपकी ईयर्स है, ये सब चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी क्योंकि हम ऑलरेडी इन चीजों को पढ़ रहे हैं। We live in Los Angeles. We are Americans. We are students. We are 10 years old. तो दोनों बच्चों ने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो दे दिया। यहां आपने देखा ज सुई लिखा था, ठीक है, ज सुई, आई एम, जमापिल, आई एम, माई नेम इज जाबीत, आई लिव इन, और यहां जो है वो ज के बजाय आ गया नू, और नू का मतलब होता है वी, हम दोनों। ओके, अब आगे चलते हैं। ये बहुत ही जरूरी है, आबिते की कॉन्जुगेशन, टू लिव। यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जो देखते ही इसको समझ जाएंगे क्योंकि उन्होंने पिछली वाली क्लास देखी थी। पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने ईआर की कॉन्जुगेशन पढ़ी थी। ईआर को कैसे कॉन्जुगेट करते हैं, जो भी वर्ब के पीछे ईआर लगा होता है उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, देखते हैं। जाबीत, त्यूआबीत, इलाबीत, एलाबीत, नूजाबितो, वूजाबिते, इलाबितो, एलाबितो। देखो भाई, ध्यान से हम लोग नोटिस करेंगे इसे। क्या किया हमने आबिते को लिया, आबिते के ईआर को हमने एलिमिनेट कर दिया, कट कर दिया, और इसके आगे क्या लगा दिया, ई, ईएस, ईएस, ई, ONS, EZ, ENT। क्या बताया था मैंने आपको, कितना याद करना है, ESE, ONS, EZ, ENT। अब यहां पर E एक ही बार याद करना है क्योंकि इल और एल के साथ, दोनों के साथ ई लगेगा, और इल्स और एल्स के साथ ENT ही लगेगा। तो आपको बस इतना याद करना है, ESE, ONS, EZ, ENT। जाबीत, जाबीत यानी कि आई लिव, त्यूआबीत, यू लिव, इलाबीत, he lives, एलाबीत, she lives, नू आबितों, नू जाबितों, यहां पे एस और एच जो है दोनों के दोनों यहां पर वॉवल है, ठीक है, एस के साथ जो है एच को भी हम लोग वॉवल समझते हैं, वॉवल ही बोलते हैं, फ्रेंच में एच को भी वॉवल कंसीडर करते हैं। तो नू जाबितों हो गया, एस और एच कंबाइन होकर ज बन गया, ठीक है। तो नू जाबितों, वी लिव, वूज आबीते यानी कि यू लिव, इल जाबितों, दे लिव, एल जाबितों, दे लिव। बहुत ही सिंपल सी कॉन्जुगेशन है। इस कॉन्जुगेशन को सीखने के बाद आप ये भी बता सकते हो कि मैं कहां रहता हूं, तुम कहां रहते हो, ही जो है वो कहां रहता है, शी कहां, मतलब सारे के सारे जो है आप सभी का जो है वो रहने का ठिकाना बता सकते हो कि वो कहां कहां रहते हैं। ऊ आबीत त्यू, वेयर डू यू लिव, ऊ आबीत त्यू, ये तो हमने जो सबसे पहली क्लास करी थी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, उसी में मैंने आपको ये सिखा दिया था, ऊ आबीत त्यू, वेयर डू यू लिव। और आज हमने उसको अच्छे से प्रॉपरली कैसे आंसर देना है वो भी सीख लिया। उसमें शायद आपको आबीत, ये जो HABITE, ये आबीते देखकर आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज है, लेकिन आज ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके, चलिए अब ये ले नेशनलिटी, आपको नेशनलिटी समझनी बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बोला कि फ्रेंच में सब चीजों का मैस्कुलिन और फेमिनिन होता है। हमने कलर्स का भी देखा, हमने एडजेक्टिव्स का भी देखा, हमने नाउन्स का तो देखा ही देखा। तो यहां पर नेशनलिटीज का भी मेल फीमेल है, ऑब्वियसली है। जब कोई अपना मेल अपनी नेशनलिटी बताएगा तो अलग तरीके से बताएगा, और फीमेल बताएगी तो अलग तरीके से बताएगी। अब इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। अगर इंग्लिश में मुझे बोलना हुआ आई एम इंडियन, मैं एक गर्ल हूं, मैं भी बोलूंगी आई एम इंडियन। अगर किसी बॉय को बोलना होगा दैट ही इज इंडियन, तो वो भी इंडियन वर्ड ही यूज करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन फ्रेंच में होता है ला फ्रांस, ला फ्रांस। फ्रांस के लोग अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, क्या बोलते हैं, उनकी नेशनलिटी होती है फ्रांसे, मेल बोलेंगे फ्रांसे और फीमेल बोलेंगे फ्रांसेज, फ्रांसे, फ्रांसेज। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है ना, फ्रांसे, फ्रांसेज। यहां पर जब हमने कोई भी वॉवल नहीं था, एंड में सिर्फ एक कॉन्सोनेंट था, तो हमने फ्रांसे बोला, हमने एस का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया। लेकिन यहां एस के पीछे ई था, एक वॉवल था, तो हमने बोला फ्रांसेज। फीमेल जो है वो बोलेगी फ्रांसेज। आगे अब यहां पे ल कनाडा, कनाडा, कनाडा नहीं, द कनाडा, कनाडा, तो यहां कैनेडियन, कैनेडियन।
कैनेडियन, कैनेडियन। यहां हमने क्या किया, जो फीमेल है उसके आगे हमने एन ई लगा दिया, कैनेडियन, कैनेडियन। अब ऐसा क्यों होता है, ये इतना अलग सा कैसे है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कहां ई लगना है, कहां एन ई लगना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी आपको इतना ध्यान देना है, कैनेडियन, कैनेडियन। वैसे ही लिटली, लिटली, जब हम लोग इटली की बात करते हैं, मैंने आपको बोला फ्रांस में टी तो होता ही नहीं है, तो ट तो हम लोग बोलेंगे ही नहीं। इटालियन, इटालियन, इटालियन। मेल बोलेगा आई एम इटालियन, ज सुई इटालियन, ज सुई इटालियन। फीमेल बोलेगी ज सुई इटालियन। आगे अब यहां पे है लेस्पाग्ने, ठीक है। अब यहां पर स्पेन की बात हो रही है, तो स्पेन वाला कैसे बोलेगा, इस्पानियोल, इस्पानियोल, इस्पानियो, इस्पानियोल, इस्पानियो, इस्पानियोल। मेल बोलेगा इस्पानियो और फीमेल बोलेगी इस्पानियोल। आगे अब आ गया हमारा इंडिया। अब इंडियन जो है वो कैसे बोलेगा, ऑब्वियसली ये तो हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो एंडियन, एंडियन, एंडियन। मेल्स क्या बोलेंगे, जसुई, एंडियन। और अगर मुझे बोलना होगा, मैं फीमेल हूं, तो मैं क्या बोलूंगी, एंडियन, जसुई, एंडियन, एंडियन। आगे अब यहां पे लॉन्ग लेटर, लॉन्ग लेटर यानी कि इंग्लैंड। अब यहां पर क्या बोलेंगे, ओंग्ले, ओंग्लेज, इंग्लिश। जैसे हमारे यहां इंग्लिश होता है ना, जो पर्सन इंग्लैंड से बिलोंग करता है तो वो क्या हो गया, वो इंग्लिश पर्सन हो गया। तो इंग्लिश को हम क्या बोलेंगे, ओंग्ले, ओंग्लेज। अगर मेल होगा तो वो बोलेगा ओंग्ले, और अगर फीमेल होगी तो वो बोलेगी ओंग्लेज। आगे अब है आपका ल जापो, जापान। जापान में कैसे बोलेंगे, जापोने, जापोनेज, जापोने, जापोनेज। फर्दर लाशीन, लाशीन। अभी हमने शीनुआ पढ़ा था ना, शीन, शीनुआ, शीनुआज, शीनुआ, शीनुआज। चाइनीज, चाइनीज। मेल बोलेगा शीनुआ और फीमेल बोलेगी शीनुआज। ओके चलिए, अब यहां पर दो लोग फिर से मिले हैं, आपस में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। थोड़ा ये डिटेल में इंट्रोडक्शन देंगे अपना। यहां पॉल बोल रहा है बोंजूर, बोंजूर, je m'appelle Paul, je suis français, vous vous appelez comment, vous vous appelez comment। बोजूर, बोजूर यानी कि गुड मॉर्निंग। je m'appelle Paul, my name is Paul, je suis français, मैं फ्रेंच हूं, I am French। vous vous appelez comment, what is your name। अब बच्चे कहेंगे कि मैम ये what is your name का मतलब तो आपने कुछ और बताया था, आपने बोला था comment vous appelez-vous, यही सिखाया था ना मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास में, comment vous appelez-vous। लेकिन यहां तो है vous vous appelez comment, क्या ये सेम है, यस बिल्कुल सेम है। आप दो तरीके से किसी का नाम पूछ सकते हो, आप बोल सकते हो comment vous appelez-vous, आप ये भी बोल सकते हो vous vous appelez comment। आगे है आपकी ये एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या जवाब दे रही है, बोजूर पॉल, बोजूर पॉल, गुड मॉर्निंग पॉल, je m'appelle एनेस्थीसिया, माय नेम इज एनेस्थीसिया, je suis grec, I am Greek, Greek means Greek, I am Greek। quel âge avez-vous, quel âge avez-vous, ये आज देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि एज पूछी जा रही है। quel âge avez-vous, what is your age, what is your age। अब पॉल बोलता है j'ai 20 ans, j'ai 20 ans। 20 को हम लोग क्या बोलते हैं, 20, सीखा था हमने काउंटिंग में, इसे बोलेंगे 20। j'ai 20 ans, j'habite à Lille, j'habite à Lille, I live in Lille। et vous, vous habitez où, and you, and you, where do you live, where do you live। Anastasia says excellent, excellent, excellent means excellent। j'habite à Crète, c'est une belle ville, enchanté, au revoir। यहां बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें 1 मिनट में इसका जो है ना ट्रांसलेशन समझ में आ जाएगा। excellent, excellent means excellent। j'habite à Crète, I live in Crète, c'est une belle ville, it is a belle
बेल यानी कि ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव्स वाली क्लास में हमने पढ़ा था बेल यानी कि ब्यूटीफुल, वी यानी कि सिटी, वी यानी कि सिटी, इट इज अ ब्यूटीफुल सिटी, वो अपनी ही सिटी के बारे में बोल रही है, इट इज अ ब्यूटीफुल सिटी। और शांति, और शांति मीन्स नाइस टू मीट यू, और शांति over, bye-bye. Paul also says Ashanti, over, Anastasia, bye-bye, Anastasia, see you soon, Anastasia. ठीक है, तो दोनों ने कितनी अच्छी कॉन्वर्सेशन करी। अपना कॉन्वर्सेशन में उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, ये बताया कि उनका एज कितना है, एक दूसरे से अपना एज पूछा और नेम पूछा, और ये भी बताया कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं। तो अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि किसी से कैसे पूछना है, दैट वेयर डू दे लिव एंड व्हाट इज देयर नेशनैलिटी, ये आपको बताना भी आ गया और पूछना भी आ गया। कितना मजा आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। आगे अब मैंने आपसे कहा था कि कहीं जो है नेशनैलिटी में कहीं पीछे ई लगा और कहीं एनी लगा, कहीं नहीं लगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, चलिए जानते हैं। इन फ्रेंच नेशनैलिटीज अग्री विद द नाउन्स दे क्वालिफाई। फ्रांस में क्या होता है, फ्रेंच लैंग्वेज में क्या होता है, जो नेशनैलिटीज है वो नाउन के साथ अग्री करती हैं। जो भी नाउन है वहां पर अगर गर्ल है तो वो कुछ और होगा, और अगर मेल है मतलब बॉय है तो कुछ और होगा। मेल फीमेल के साथ जो है मैस्कुलिन फेमिनिन में जो है वो डिफरेंस आएगा। साथ ही साथ क्या होता है कि अगर प्लूरलाइज उसे करना हो तो प्लूरलाइज कैसे करते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ जेंडर ही नहीं चेंज होता, नंबर भी चेंज होता है। तो कैसे होगा, टू फॉर्म फेमिनिन E is added to the masculine form। ये हमें पता है कि अगर हमें मेल से फीमेल में ट्रांसफॉर्म करना हो तो हम पीछे E लगा देते हैं। However, हम IEN लगा देते हैं अगर किसी के पीछे IEN हो। किसी भी नेशनैलिटी के पीछे अगर IEN हो तो वो हो जाता है IENNE। बस इतना याद रखना है। जैसे कि एंदियन इंडिया का ही हमने देखा था, एंदियन जो आपका IEN से जो है वो एंड हो रहा है, तो उसको फीमेल करना हो तो IENNE हो जाएगा। फ्रांसे बिकम्स फ्रांसेस, देखो फ्रांसे बिकम्स फ्रांसेस क्योंकि फ्रांसे में जो है पीछे ई लग जाता है सिंपली, लेकिन एंदिए है तो उसके पीछे ऐसे NNE लग जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है। टू फॉर्म प्लूरल एस इज एडेड। अगर प्लूरलाइज करना हो तो एस ऐड होता है मैस्कुलिन और फेमिनिन के साथ। दो लोग अपनी नेशनैलिटी बता रहे होंगे तो वो पीछे एस ऐड कर देंगे। However, if a nationality is already ending with an S in singular, it will remain unchanged in plural। सिंपल सी बात है, अगर पीछे S नहीं है तो आप S ऐड कर दोगे उसे प्लूरलाइज करने के लिए, लेकिन अगर पीछे S ऑलरेडी है तो आपको दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको S को ऐड नहीं करना। सिंपल सा एग्जाम्पल है एस्पानियोल। ये एस्पानियोल यानी कि फ्रेंच, अगर हमें इसे प्लूरलाइज करना होगा तो हम S ऐड कर देंगे। एस्पानियोल हमने यहां पर S ऐड कर दिया। लेकिन जो शीनुआ है, अगर दो लोगों को बोलना हो कि हम चाइनीज हैं, दो को बोलना हो, 10 को बोलना हो, जितने लोगों को बोलना हो, तो भी वो शीनुआ ही बोलेंगे, पीछे एस ही लगाएंगे। एस जो है वो चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, एस विल रिमेन एस। तो इतनी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। सारी चीजें बहुत ज्यादा लॉजिकल हैं, कुछ भी चीज बिल्कुल भी इलॉजिकल नहीं है। लॉजिक को फॉलो करोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आज हमने नेशनैलिटीज भी सीख ली, हमने ये भी सीख लिया कि नेशनैलिटीज को मैस्कुलिन से फेमिनिन में कैसे चेंज करते हैं, और साथ ही साथ उन्हें प्लूरलाइज कैसे करते हैं, और गलती कैसे नहीं करनी है, कहां कहां एक्सेप्शन है, कहां ई लगेगा, कहां जो है वो कुछ और लगेगा, कैसे नेशनैलिटीज चेंज होंगी। तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमने आज की क्लास में सीखी। इन्हें सिर्फ सीखना ही नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस मोर एंड मोर। सिर्फ फ्रेंच खुद मत सीखो, अपनी पूरी फैमिली को आपको फ्रेंच सिखानी है। पूरी की पूरी फैमिली को आपने जो भी सीखा आपको सबको जो है वो सिखाना है। ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस होगी। आई होप आज की क्लास में आपको बहुत ज्यादा मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बच्चों।